बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे और कल हमने सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कस कर लिया था। आज हम टेलीस्कोप डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेलीस्कोप हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप की समरी बना दूँ, है ना। तो देखिए, समरी बनाऊँगा मैं। एक तरफ मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की समरी बनाऊँगा, एक तरफ मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की समरी बनाऊँगा। सिंपल माइक्रोस्कोप सिंगल लेंस होता है ना, सिंगल लेंस होता है, एक लेंस ही सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। करेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, थीटा नॉट जो होता है ना, वो हमारा वैसे होता है कि अगर हम बिना उसके एंगल चेक करते हैं आईज पर, तो क्या था हमारा, एच हाइट थी और हमारी आई यहाँ थी, कैपिटल डी डिस्टेंस पर एच हाइट थी, कैपिटल डी डिस्टेंस पर आई रखी थी। तो हमारा जो थीटा नॉट आया था वो आया था थीटा नॉट इक्वल टू एच अपॉन डी आया था। करेक्ट। इसके बाद में हमने यहाँ पर जो है एक लेंस रख दिया था बहुत पास में ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट सेम हाइट का था। हमने उस हाइट, सेम हाइट के ऑब्जेक्ट के सामने हमने क्या रख दिया था, एक लेंस रख दिया था। और फिर उस लेंस, एक मिनट ज़रा, जो हमने लेंस रखा था, तो इस तरह से हमने लेंस रखा था। एक रे लेंस के सेंटर से गई थी, एक रे यहाँ आई थी और ये रे जो है इस तरह से होती थी और फिर जा कर के कहीं इमेज बन जाती थी। करेक्ट। कहीं जा कर के इमेज बन जाती थी। हमारा ये एंगल जो था ये थीटा था और हमने उस थीटा को कहा था, ये एच डैश था, ये वी था, ये यू था। हमने थीटा को कहा था थीटा इक्वल टू एच अपॉन यू प्लस एच डैश अपॉन वी, ये बोला था हमने। और फिर हमने मैग्नीफिकेशन को कहा था थीटा अपॉन थीटा नॉट, ये हो गया था हमारा थीटा अपॉन थीटा नॉट। तो थीटा अपॉन थीटा नॉट ये हो गया था हमारा डी अपॉन यू। ये हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आया था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। तो आप ध्यान दीजिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला, मोस्ट जनरल फॉर्मूला। अब इस मोस्ट जनरल फॉर्मूले में हमने दो बातें की थी। पहली बात की थी नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैंने कहा था कि आपका जो है इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनना चाहिए। इन्फिनिटी पर इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा जाना चाहिए। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में आपका आया था डी अपॉन एफ। करेक्ट। दूसरा था आपका मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के केस में आपका जो रिजल्ट आया था वो था m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ। उसमें हमने जो इमेज बनाई थी वो कहाँ बनाई थी, वो हमने बनाई थी v इक्वल टू माइनस डी पर। ये हमारा कंसेप्ट था। यहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्या था, v इक्वल टू इन्फिनिटी था नॉर्मल एडजस्टमेंट पर। राइट। चलिए, ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। अब हम बात करेंगे समरी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, उसके बाद हम टेलीस्कोप पर बात करेंगे। देखो सुनो, ये वाली जो बात है ना, ये तो हमेशा ही होती है। तो इसलिए थीटा नॉट इक्वल टू जो विदाउट इंस्ट्रूमेंट वाला होता है ना, कि कोई इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं लिया, वो तो होता ही है थीटा नॉट इक्वल टू एच अपॉन डी। करेक्ट। अब आपके पास में यहाँ पर दो जो है लेंस लगेंगे, एक लगेगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा लगेगा आई पीस। हमने कल बताया था ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत छोटा होता है साइज में, और एक मिनट थोड़ा, हाँ जी, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है साइज में और जो आई पीस होता है वो बड़ा होता है, अपर्चर बड़ा होता है, अपर्चर बड़ा होता है। राइट। ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के पास में रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, ज़्यादा दूर नहीं रखा जाता। ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं वो ऐसे आती हैं और ये रेज आकर के इसके पास में कहीं किसी पॉइंट पर फोकस होती है ना। हाँ, एक मिनट ज़रा, ये जैसे ये रे आ रही है तो यहाँ पर आकर के ये कहीं फोकस होती हैं, बहुत नज़दीक फोकस होती हैं, आई पीस से ज़्यादा दूर फोकस नहीं होती हैं। इसको कहते हैं H1। H1 यानी फर्स्ट मैग्नीफाइड इमेज, फर्स्ट मैग्नीफाइड इमेज। फिर इसके बाद में ये जो रेज होती हैं ना, जो आ रही होती हैं, ये हम आगे बढ़ाते हैं। इसको दो तरह से आप आगे बढ़ा सकते हो। आप इस तरह से कर सकते हो या फिर आप इनको ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे ये रे चल रही है तो नेचुरल है कि ये थोड़ा आगे बढ़ करके वहाँ जा कर के मिलेगी कहीं पे, है ना। फिर ये आप इनको इस तरीके से यहाँ से कॉन्वर्ज होकर के ये ऐसे जा कर के मिलेंगे, कहीं पर जा कर के इमेज बनती है। राइट। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला आया था ना आपका,
H डबल डैश। तो पता है आपका रिजल्ट क्या आया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आपका जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट आया था m इक्वल टू एम ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू एम ऑफ आईपीस। आपको मैंने बताया था आईपीस बिहेव्स लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी MO तो आपका आ जाएगा VO अपॉन UO, है ना। UO आपका ये था, VO आपका ये था, सॉरी यहाँ तक आपका VO था। ये आपका जो था ना, ये ट्यूब लेंथ थी, कैपिटल L ट्यूब लेंथ थी। कैपिटल L ट्यूब लेंथ की वैल्यू कितनी होती है? VO प्लस UE। ध्यान दो, ये UE है बेटा, तो इसलिए कैपिटल ट्यूब लेंथ जो है वो VO प्लस UE, ये हमेशा ट्यूब लेंथ यही होगी। आपको वैल्यूज रखनी पड़ेगी VO और UE की जो भी प्रॉपर वैल्यूज हैं। अब देखिए इनटू यहाँ पर आएगा D अपॉन UE, ये आपका फंडामेंटल फार्मूला है, फंडामेंटल फार्मूला। अब इसके बाद में केसेज की एक अलग बात है, राइट। जनरली UE इज वेरी वेरी लेस, जनरली UE इज वेरी वेरी लेस देन VO, इसलिए हम L को जो है ना अप्रोक्सीमेटली VO के बराबर लिख देते हैं, इन जनरल लिख देते हैं L को अप्रोक्सीमेटली VO के बराबर। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पर लिख सकते हैं L अपॉन UO D अपॉन UE। आप चाहें तो यहाँ माइनस का साइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनती है, आपका ऑब्जेक्ट जो है ना इरेक्ट होता है और वो इन्वर्टेड इमेज बनती है हमेशा, इसलिए आप चाहें तो माइनस का साइन लगा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो आप कहें कि सर माइनस का साइन ऐसे लगाने से क्या मतलब है, तो आप कैलकुलेशन से भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, वो कुछ नहीं है, आपने अगर प्लस का अगर U की वैल्यू रखी तो पॉजिटिव आ जाता है, U की वैल्यू नहीं रखी तो नेगेटिव आ जाता है। देखिए कैसे, बहुत सिंपल बात है। ऐसे हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, इस तरह की घटनाएं हम बहुत सारी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस पर नए बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये होता है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो आपका VO का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, जो भी आना है, और अगर नहीं लगाते हैं तो आप रहने दीजिए जैसा भी है। अब आप देखो, मैं VO से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सारे को, तो ये आएगा, VO से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे को, तो ये आएगा 1 माइनस VO अपॉन UO इट इज इक्वल टू VO अपॉन FO। ये देखिए हो गया ना आपका। अब आप ऐसा करिए, इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले आइए, तो देखो 1 माइनस VO अपॉन FO इक्वल टू व्हाट, VO अपॉन UO, राइट। इन जनरल ये VO बहुत ज़्यादा होता है, तो ये 1 जो है ना नेग्लिजिबल स्मॉल होता है। जब ये नेग्लिजिबल स्मॉल है तो आप VO अपॉन UO, क्योंकि VO बहुत बड़ा होता है, 1 नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली माइनस L अपॉन FO, क्योंकि VO को मैंने L के बराबर लिखा है, तो वो आपका लिखने का तरीका है, यानी कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, राइट। तो फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसके मैग्नीफिकेशन को जो है ना, आप सबसे सिंपल और सबसे ऑथेंटिक चीज़ जो है वो तो ये वाली है। देखो ये D अपॉन UE, ये तो मोस्ट मतलब ऑथेंटिक है सबसे ज़्यादा। कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, साइन वाइन के चक्कर में पटक देते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है। तो आप लोग क्या करें, इस समस्या को हमेशा के लिए सॉल्व कर दें। आप इसे लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली माइनस कैपिटल L अपॉन VO था क्या, ये L अपॉन FO था ना, हाँ सही है। ये तो अभी यहाँ तक तो सही है, L अपॉन FO लिख दो डायरेक्ट इंटू D अपॉन UE, ये तो एक बात हो गई, राइट। इसका हम यूज कर सकते हैं चाहे तो, मैक्सिमम आप इसी का यूज किया करो। चलिए अब हम बात करेंगे कि फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ही ये होता है कि आपकी इमेज इन्फिनिटी पर बननी चाहिए। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, देखो जब नॉर्मल एडजस्टमेंट आप करेंगे ना, तो जो आईपीस के कारण इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी, और आपका UE जो है वो FE के बराबर होगा, UE आपका FE के बराबर होगा। यानी आपका M क्या आ जाएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, V0 अपॉन U0 इंटू D अपॉन FE, ये आपकी इमेज मतलब मैग्निफिकेशन आ गया वहाँ। इसको अगर काम में लेना चाहो तो अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो L अपॉन F0 एंड व्हाट, D अपॉन FE। आप ऐसा कर सकते हैं, आप राइट। अब इसके अंदर ट्यूब लेंथ क्या बनेगी यहाँ पर,
यहाँ पर अगर आप ट्यूब लेंथ बनाएंगे ना फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, तो देखो ट्यूब लेंथ आपकी बनेगी वी नॉट प्लस यू ई। वी नॉट आपका जो भी है वी नॉट है, यू ई आपका एफ ई होगा इस केस में, राइट। और नेक्स्ट मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की अगर आप बात करते हैं तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है ना, तो फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए हमने कहा था कि आपकी आईज जो है मोस्ट स्ट्रेस्ड होती हैं, हाईली स्ट्रेंड। मैग्निफिकेशन आईज के ऊपर स्ट्रेस आता है बेटा बहुत ज़्यादा, तब होता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में जो आपकी वीई है ना वो माइनस डी होती है, वीई आपकी माइनस डी होती है। सवाल उठता है यूई कितना होगा, सवाल उठता है यूई कितना होगा, तो बड़ा सिंपल है, देखो 1/VE माइनस 1/UE इट इज इक्वल टू 1/FE। अब दो तरीके हैं, आप अगर यूई को माइनस लिख देते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें पॉजिटिव आएगा, यूई को माइनस नहीं लिखते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें नेगेटिव आएगा, वो सॉरी पॉजिटिव आएगा, मतलब जो मर्जी करो आप, है ना। तो देखो यूई को अगर हम यहाँ पर वीई को मैं माइनस डी लिख देता हूँ, अगर मैं इसको माइनस यहाँ पे माइनस यूई लिख रहा हूँ, इसका मतलब ऑलरेडी हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब 1/FE, तो देखिए 1/UE क्या आएगा, 1/UE आएगा 1/D प्लस 1/FE। अब आप समझ जाइए, अगर मैं इसको माइनस न पुट करता तो यहाँ पर माइनस बाहर रहता, एक माइनस साथ में रहता, लेकिन मैंने माइनस ऑलरेडी पुट कर दिया तो नहीं है, वो तो एक अपना अंडरस्टैंडिंग की बात है, यानी दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। अब देखिए एम आपका क्या आने वाला है, एम आपका था फंडामेंटली VO/U इंटू D/UE। आपको हमने कहा था ये जो है ना आईपीस हमेशा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, तो अब मैं इसको बोल दूंगा VO/UO इंटू D/FE, D/UE है ना, D/1/UE की वैल्यू यहाँ से लिखूंगा मैं, दैट इज 1/D प्लस 1/FE। तो आप चेक करिए m आपका आएगा VO/UO एंड व्हाट, D आपका अंदर चला गया 1 प्लस D/FE। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इस m को आप लिख सकते हैं माइनस L/UO D/FE, ऐसा आप लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपका जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मैंने समरी बना दी है एक। अब हम आज बात करेंगे टेलीस्कोप की। देखिए टेलीस्कोप जो है ना, इसके अंदर मैं 3 बातें करूंगा। टेलीस्कोप, सबसे पहले टेलीस्कोप की बात मैं नंबर 1 करूंगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है ना ये सेलेस्टियल बॉडीज के ऑब्जर्वेशन में काम आता है। सेलेस्टियल बॉडीज जैसे सूरज को देखना है, तारे को देखना है, चांद को देखना है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आप काम में लीजिए, राइट। दूसरे टाइप का टेलीस्कोप होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो है ना हमारी ज़िंदगी में जनरल वर्क के लिए होता है। जैसे हमें मान लो आप जो है घूमने गए कहीं, हिल स्टेशन पे गए, अब आपको वहाँ दूर दूर की चीज़ें देखनी है, तो वहाँ पे जो टेलीस्कोप होते हैं ना टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होते हैं, है ना। जैसे मान लो आप शिमला गए घूमने, तो शिमला गए तो शिमला के जो है ना वो हिल पॉइंट जो है, हाईएस्ट हिल पॉइंट जो है ना, तो उस हिसाब से वो वहाँ पर क्या टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप रखे रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, राइट। नंबर 3 जो है वो मैं आपको गैलीलियन टेलीस्कोप बताऊंगा। गैलीलियन टेलीस्कोप इज ए काइंड ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप, राइट। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका यूज बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज में किया जाता है, जो राउंड बॉडीज होती हैं जिनके उल्टा सीधा दिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो टेलीस्कोप हम जो है दूर की चीज़ें देखने के काम में लेते हैं, टेलीस्कोप कभी पास की चीज़ देखने के लिए काम में नहीं लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो टेलीस्कोप पर जो रेज आती हैं उन्हें हम पैरेलल मानते हैं। दूसरा, टेलीस्कोप में 2 लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आईपीस छोटा होता है। तो देखिए टेलीस्कोप का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, साइज में बड़ा होता है,
ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इसका सेंटर यहाँ है, ठीक है जी। और ऑब्जेक्टिव लेंस होता है यहाँ आपका आईपीस होता है, आईपीस साइज में छोटा होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या मतलब है, आप जो है जब वो माइक्रोस्कोप वाली बात कर रहे थे तो आपने वहाँ आईपीस को छोटा बनाया था, यहाँ आपने आईपीस को छोटा बना दिया, ऑब्जेक्टिव को बड़ा बना दिया। कारण क्या है, रीजन क्या है? देखिए रीजन ये है कि टेलीस्कोप हमें दूर की चीज़ें देखने के काम में आता है, तो वहाँ से जो रेज आती है ना वो काफ़ी रेरीफाइड होती हैं, दूर की रेज होती हैं बहुत रेरीफाइड होती हैं। अब उन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेज कलेक्ट करनी होती है जिससे कि इमेज अच्छी बने। भाई लाइट रेज अगर कम आएंगी तो इमेज कम बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी, डल इमेज बनेगी। लेकिन अगर लाइट रेज खूब सारी आ जाएंगी तो इमेज अच्छी बनेगी, राइट। तो इसलिए हम बड़ा ऑब्जेक्टिव लेते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेज आकर के गिरें, और क्योंकि स्पेस ज़्यादा रहेगा रेज को कलेक्ट करने के लिए, है ना। अच्छा, माइक्रोस्कोप में क्या था कि हम बिल्कुल पास की चीज़ देखते हैं, तो उसमें रेज को क्या करना पड़ता है कि बहुत सारी रेज हमें वहीं अवेलेबल होती हैं। अब हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव में जा करके हमें रेज को क्या करना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें साफ साफ दिखाई देंगे। तो दोनों के उपयोग एकदम उलट हैं एक दूसरे से। तो देखिए ये जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम ट्यूब लेंथ बोलेंगे, वो हमेशा ही ट्यूब लेंथ बोलेंगे हम, राइट। सबसे पहले मैं मान लो कोई बहुत दूर से रेज आ रही है, तो मैं दूर से रेज लेके आ रहा हूँ, पैरेलल रेज है, तो मान लीजिए एक रे तो एकदम सेंटर पे आई, तो जो सेंटर पे रे आती है ना बेटा, वो तो सीधे चली जाती है, वो रुकती नहीं है, वो रुकती नहीं है, सीधे चली जाती है। लेकिन जो थोड़ा सा ऊपर आती है ना, वो यहाँ से क्या होती है, वो होती है डेविएट होती है। एक मिनट जरा, एक मिनट। जैसे मान लो कोई रे सेंटर पे आ रही है ना यहाँ से, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना दूँ, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर से कोई रे आ रही है जो सेंटर पे होकर के आएगी, राइट। अब ये रे ऐसे जा रही है, राइट, ओके। अब यहाँ से एक रे आ रही है, ये कॉन्वर्ज होगी, कॉन्वर्ज होगी तो मान लीजिए ये यहाँ कॉन्वर्ज होगी। अब बताइए ये कहाँ कॉन्वर्ज होगी, आप खुद सोचिए जरा, खुद सोचिए ये कहाँ कॉन्वर्ज होगी, वेयर इट विल बी कॉन्वर्जिंग। ऑफ कोर्स इसे कहेंगे आपका फोकस पॉइंट, क्योंकि पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज कहाँ कनेक्ट होती हैं, फोकस पर कनेक्ट होती हैं। तो बेटा ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एफ ओ। एफ ओ इज व्हाट, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये है आपका एफ ओ जो है, इट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो एंगल होता है ना, इसको हम कहते हैं अल्फा एंगल, अल्फा एंगल। देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर, वो बहुत दूर है, इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट पर है। तो अब हम ऑब्जेक्ट का एंगल क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट का एंगल हम लेंगे अल्फा, कि यहाँ से जो रेज आ रही है हमने उसको अल्फा मान लिया, राइट। अब आपकी एक इमेज यहाँ बन गई है, एक इमेज यहाँ बन चुकी है। ये फर्स्ट इमेज है, इट इज़ नॉट मैग्नीफाइड इमेज, इट इज़ नॉट मैग्नीफाइड इमेज, ये आपकी फर्स्ट इमेज है। मैग्नीफाइड इमेज अगले बार बनेगी। मैं थोड़ा सा इस लेंस को सुधार देता हूँ, ये जो लेंस है ना इसको थोड़ा सा मैं सुधार देता हूँ। ये आपका अल्फा एंगल है। अब मैं यहाँ पर आईपीस लगा रहा हूँ, थोड़ा सा देखना, आईपीस साइज में छोटा होता है आईपीस, राइट। अब देखिए क्या हुआ है, ये वाली जो रे है ना, ये आगे बढ़ती है तो ऐसे बढ़ती है, एक मिनट, ये वाली रे आगे बढ़ती है तो ऐसे बढ़ती है, राइट, और ये वाली रे आगे बढ़ती है तो ऐसे बढ़ती है। अब ये दोनों रे है ना, ये कॉन्वर्ज होती हैं, तो क्या होता है इनमें, इनमें इस तरह का सीन क्रिएट होता है। अब ये रेज आपस में जाके कभी भी मिलेंगी नहीं, कभी भी मिलेंगी नहीं, ये ऐसा सीन होगा यहाँ पर। देखो कहीं दूर आकर के कलेक्ट होंगी, कहाँ आके कलेक्ट होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं कलेक्ट जरूर होंगी। ये आपकी फाइनल इमेज होगी जो आपको दिखाई देगी, H2, दैट इज H1, दैट इज H1, राइट। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका H2 है ना, अगर मैं इसके लिए एक यहाँ से लाइन सेंटर के थ्रू ड्रॉ करूँ, अगर मैं यहाँ से एक सेंटर के थ्रू लाइन ड्रॉ करूँ, ये वाली लाइन, और मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, तो ये हमेशा यहीं आकर के मिलेगी। यानी कि ये एंगल जो है ना आपका, दिस एंगल, इसको मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ,
ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इट इज कॉल्ड एज बीटा। अब देखो, अगर मैं टेंजेंट अल्फा की बात करता हूं यहां से, तो मैं कहूंगा टेंजेंट अल्फा इज h1 अपॉन FO। टेंजेंट अल्फा इज h1 अपॉन FO। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टेंजेंट बीटा मैं वहां से अगर लिखता हूं तो टेंजेंट बीटा इट इज इक्वल टू h2 अपॉन वो जो आएगा ना VE माने आईपीस। ये आईपीस है बेटा, आईपीस है। ये जो डिस्टेंस है वो UE है, ये जो डिस्टेंस है वो UE है, करेक्ट। अब देखो एक बात बड़ी क्लियर है, ये फोकल लेंथ है वो UE है, तो बेटा ट्यूब लेंथ बताना जरा क्या होगा। ट्यूब लेंथ तो आपको पता लगी गई होगी कि ट्यूब लेंथ क्या होगी, कैपिटल L होगी, और कैपिटल L बराबर होगा FO प्लस UE। FO आपका फिक्स है, फर्स्ट इमेज आपको ऑब्जेक्टिव के फोकस पर ही मिलेगी हमेशा हमेशा। UE आपका बदलता रहेगा, तो यहाँ वेरिएबल पार्ट है UE, FO वेरिएबल पार्ट नहीं है, UE वेरिएबल पार्ट, करेक्ट। और ये आपका UE है, ये आपका VE है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक, VE माने पोजीशन ऑफ द इमेज ड्यू टू आईपीस, ये है आपका VE, करेक्ट। अच्छा, अब जब ये आपका VE है, ये आपका बीटा है, तो मैं जरा टेंजेंट बीटा को लिखने की इच्छा रखता हूँ। देखना मैं टेंजेंट बीटा लिख रहा हूँ, टेंजेंट बीटा को मैं लिख रहा हूँ h1 अपॉन UE, h1 अपॉन UE इक्वल टू h2 अपॉन VE, h2 अपॉन VE, राइट। इसको हम जो है ये जो टेंजेंट अल्फा है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली अल्फा बोल देंगे, जो बीटा है उसको अप्रोक्सीमेटली बीटा बोल देंगे, राइट। अब आपका मैग्निफिकेशन चाहिए, तो देखिए मैग्निफिकेशन मैं लिख रहा हूँ, मैग्निफिकेशन में थोड़ा यहाँ लिख दूँ क्या एक बार, हाँ थोड़ा सा जगह बनाकर लिख देते हैं, उसके बाद एनालिसिस की बात होगी। तो मैग्निफिकेशन आपका आएगा बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा हम कहते हैं फर्स्ट एंगल एंड इट इज नॉट कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये केवल रेज कलेक्ट करी है हमने, फर्स्ट इमेज बनाई है। दिस फर्स्ट इमेज कैन नॉट बी कॉल्ड एज मैग्नीफाइड इमेज, ये अल्फा है। मैग्नीफाइड इमेज वो है जो हमें देखनी है, जिसको हम एंजॉय करेंगे, तो एंजॉयबल इमेज वो है, राइट। ये आपका बीटा अपॉन अल्फा है। बीटा को हमने कहा h1 अपॉन UE और इसको कहा h1 अपॉन FO। तो जरा चेक करो, ये FO अपॉन UE आया है, ये आपका मैग्निफिकेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया, करेक्ट। देखो इतना आसान है ना। चलिए अब हम इसके केसेज अगले पेज पर करेंगे। तो मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज मैग्निफिकेशन फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन पावर एक ही बात होती है ना, पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन पावर और ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो m आ जाएगा आपका। और ये पता है क्या होगा, ये आपका आ गया FO अपॉन UE। ध्यान दीजिए FO फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगा, UE आपका बार बार बदलेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ट्यूब लेंथ आपकी फिक्स है, FO फिक्स है, UE आपका वेरिएबल पार्ट है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ फिर हम जो है ना ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, देखो है ना। अब हम यहाँ पर फिर से दो केस करेंगे। पहला हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करेंगे। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है कि आप फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनाएंगे, आपकी आईज मोस्ट रिलैक्स्ड होंगी, सिलेरी मसल्स ऑफ योर आईज विल बी इन प्लीजेंट पोजिशन, अच्छा लगेगा, टेंशन नहीं होता है ना। तो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी रिलैक्स्ड पोजिशन, नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसको ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ रिलैक्स्ड आई, क्योंकि कभी कभी वो केवल रिलैक्स्ड आई लिख करके अपना काम चला देते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो देखो बेटे नॉर्मल एडजस्टमेंट की जब मैं बात करूँगा तो मैं बोलूँगा VE इक्वल टू इन्फिनिटी। अब सोचो, अब सोचो आपका VE इक्वल टू इन्फिनिटी है तो FE क्या है, सॉरी UE क्या है, UE आपको इन्फिनिटी पे रखने के लिए फोकस पर रखना पड़ेगा ना, इन्फिनिटी पे इमेज लेने के लिए ऑब्जेक्ट को उसको फोकस पे रखना पड़ेगा, राइट। तो UE इक्वल टू FE होगा, करेक्ट। चलिए
अब देखो आपका m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा आपका एफ ओ अपॉन यू ई, और यू ई को आप एफ ही लिखेंगे। l क्या आ जाएगा, l आ जाएगा आपका एफ ओ प्लस यू ई, यानी कि एफ ही आ जाएगा। ये आपकी ट्यूब लेंथ हो गई नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस के लिए। चलिए अब हम जरा दूसरी बात करेंगे फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में आपकी आई पर स्ट्रेस आएगा और मिनिमम डिस्टेंस पर हम रखेंगे, दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि वी ई इक्वल टू माइनस डी कर दें। v इक्वल टू माइनस डी कर दें। अब जब v इक्वल टू आप माइनस डी करेंगे ना, तो देखिए क्या होने वाला है। आपका 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई, ये है। आप ऐसा करिए, इसको लिखिए 1 अपॉन माइनस डी, इसको लिखिए माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई, इसको लिखिए 1 अपॉन एफ ई। कई बार इस माइनस को नहीं लगाते, लेकिन मैं ज़्यादातर केसेज में लगाया करता हूँ, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा लगा लिया करो। अब आप कहोगे सर वाह आपने कह लगा लिया करो, हाँ और क्या, लगा लोगे छुट्टी करो। अब सवाल उठता है फाइनल रिजल्ट में क्या होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो फाइनल इमेज बनी है वो ऑब्जेक्टिव के लिए इन्वर्टेड है, तो फिर आप माइनस साइन पुट कर दीजिए फाइनल में जा करके, हाँ, और नहीं तो प्लस साइन रखिए आप, है ना। तो जैसे इसमें टेलीस्कोप में उल्टे ही इमेज बन रही है, टेलीस्कोप में देखो इन्वर्टेड इमेज बन रही है ना, तो आप माइनस रखेंगे। उसी तरीके से माइक्रोस्कोप में इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, इसलिए हमने माइनस रख दिया था लास्ट में जा करके। तो ऐसा आप यहाँ भी कर सकते हैं। 1 अपॉन यू ई इट इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई, ये आपके पास में आ गया है। बस अब आप देखो m बराबर क्या आएगा, m बराबर आएगा बेटा, m बराबर आपका फंडामेंटल फॉर्मूला है एफ ओ अपॉन यू ई, तो एफ ओ इंटू 1 अपॉन यू ई, तो कितना आएगा ये, m आ जाएगा आपका एफ ओ इंटू 1 अपॉन यू ई की वैल्यू रखिए ईमानदारी से, तो ये आएगा 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई, ये आएगा आपके पास, राइट। चलो अब जरा इस m को मैं और अच्छी तरह से लिखना चाह रहा हूँ एक बार। देखिए मैं क्या लिखूंगा इस m को, बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं इस m को लिखूंगा m इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। चेक करना जरा, एफ ई मैंने ज़बरदस्ती कॉमन निकाल दिया यहाँ से, या चलो इस m को यहाँ ही रख देते हैं ना, वहाँ इतना दूर ले जाकर क्यों करेंगे, यहीं पे कर देते हैं m बराबर, देखना देखो एफ ओ अपॉन एफ ई, कॉमन लो एफ ई को, तो ये आ जाएगा एफ ई अपॉन डी प्लस 1, देखना देखना, ये आ गया आपका m, मैग्निफिकेशन आ गया नॉर्मल, सॉरी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस। अच्छा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में ट्यूब लेंथ क्या होगी, कैपिटल एल इज ट्यूब लेंथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ट्यूब लेंथ बताइए कितनी है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में आपकी ट्यूब लेंथ क्या आएगी, एफ ओ प्लस यू ई, तो एफ ओ आपका एफ ओ है वो तो बदलेगा ही नहीं कभी, यू ई आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो मैं यू ई कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, आप लोग देखना जरा कि इफ आई एम डूइंग एनी मिस्टेक, ये आ गया, तो ये आ गया है डी इंटू एफ ई एंड डी प्लस एफ ई, ये आपका ट्यूब लेंथ आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, सेकंड वाला टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो ध्यान दीजिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, देखो बेटा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एक्चुअल में क्या चीज़ है, प्रॉब्लम पता है कहाँ है, प्रॉब्लम है इसमें। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कहाँ गया वो, अरे बाबा, अच्छा पिछले पेज पर है क्या, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो ये उल्टा दिखता है। अब देखो आप सोचो, कभी अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो, अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप क्रिकेट का मैच देखने जाओ क्रिकेट मैच देखने जाओ कभी, हैं, और आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेके जाओ, क्या बोला, क्रिकेट का मैच देखने जाओ और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेके जाओ,
तो पता है क्या होगा? हाँ, जब पता है क्या घटना घटित होगी? आसमान नीचे, मैदान ऊपर। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेके गए ना, अब क्रिकेट का मैच देखोगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देखोगे तो कितना मजा आएगा, सोचो। है, आसमान नीचे, मैदान ऊपर, खिलाड़ी का सिर नीचे, पैर ऊपर, सिक्सर लगाया तो पता लगा कि डीप विद इन, एकदम गए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई देगा। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मजा आएगा क्रिकेट मैच देखने में? नहीं। इसलिए इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की सबसे बड़ी बुराई क्या है कि जो सिर होता है वो तो नीचे और पैर होता है वो ऊपर हो जाता है। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उल्टी इमेज दिखती है। यानी कि जैसे आपने सन को देखा तो सन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो नीचे दिखता है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर दिखता है, तो उसमें सन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। किसी आपने राउंड बॉडी को देखा, राउंड बॉडी को देखा तो ज़्यादा असर नहीं पड़ा, एक जैसा ही दिखता है ना। समझ भी जाते हैं, अगर मान लो आपको थोड़ा सा अंदाज भी लगाना है भाई ऊपर क्या है नीचे क्या है, तो पता लग जाता है कि हमारा ये उल्टा पुल्टा हो रहा है, राइट। लेकिन क्रिकेट का मैच तो आप नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, सोचोगे भी नहीं कभी ज़िंदगी में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ले जाने की नहीं सोचोगे। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या करते हैं हम? कुछ नहीं करते। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में सब कुछ यही होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही होता है, हम केवल उसमें इमेज को सीधा कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज एक्चुअली और फंडामेंटली, है ना, एक्चुअली और फंडामेंटली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फॉर्मूला भी सारा वही होता है, मैग्निफिकेशन वही होता है, मैग्निफिकेशन की अमाउंट वही होती है, सब कुछ सेम है। यानी मैग्निफिकेशन FO अपॉन UE होती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए FO अपॉन FE होती है, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए FO अपॉन UE उसकी जो वैल्यू होती है सो होती है। मतलब एवरीथिंग इज सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज एक्चुअली और फंडामेंटली एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब कहोगे कि सर सारी की सारी वही है, तो फिर है क्या? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हाँ जी, बिल्कुल होती तो एस्ट्रोनॉमिकल ही है, बस इसमें थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना। ओनली वी इंसर्ट one more lens called erecting lens। उसका नाम इरेक्टिंग लेंस है, है ना। दिस इरेक्टिंग लेंस simply make the image erect, बस erect, no magnification, no added magnification। मतलब ऐसा नहीं है कि साहब एक लेंस और डल गया तो मैग्निफिकेशन और ऐड हो जाएगा। नो एडेड मैग्निफिकेशन इज कॉज्ड बाय दिस इरेक्टिंग लेंस। आप थोड़ा सा इस गेम को समझिए, है ना। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज एक्चुअली और फंडामेंटली एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओनली वी इंसर्ट one more lens called erecting lens. The erecting lens simply make the image erect. No added magnification is caused by this erecting lens. यानी erecting lens कोई मैग्निफिकेशन नहीं करता, केवल सीधा कर देता है। हाँ, जो क्रिकेट की बॉल जो नीचे जा रही थी उसको सही कर देता है, मतलब सिक्सर को सिक्सर रहने देता है, चौके को चौका रहने देता है, मैदान को मैदान कर देता है ना, आसमान को आसमान रहने देता है, नहीं तो भैया बड़ा गड़बड़ हो जाता है एस्ट्रोनॉमिकल। तो देखिए क्या करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में, बाकी सब कुछ वही है, केवल मैं डायग्राम बना के छोड़ दूंगा, राइट। देखिए आप क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, करेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है,
राइट। यहां से कोई रे आ रही है बेटा, तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है ना। रेज तो क्योंकि दूर से आती हैं तो पैरेलल ही मानी जाती है वो, है ना, दूर से आने वाली रेज को पैरेलल माना जाता है। अब ये जैसे पैरेलल रेज आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, अब ये यहाँ पर कॉन्वर्ज होंगी तो फोकल पॉइंट पर कॉन्वर्ज होती है, करेक्ट। ये आपका FO है, ये ध्यान रखिए, ये आपका क्या है, FO है, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ क्या है कि यहाँ पर हम एक इरेक्टिंग लेंस लगा देते हैं पहले। देखना, इरेक्टिंग लेंस लगाने का क्या बेनिफिट है। थोड़ा मतलब इरेक्टिंग लेंस की फोकल लेंथ हम कम रखते हैं, ज़्यादा फोकल लेंथ नहीं रखते, तो इरेक्टिंग लेंस यहाँ लगाते हैं ऐसे। देखना जरा, मैं इरेक्टिंग लेंस रख रहा हूँ। ये इरेक्टिंग लेंस क्या करेगा, ये इरेक्टिंग लेंस हम ट्वाइस ऑफ FE डिस्टेंस पर लगाते हैं। देखो, ये है FO, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपकी फर्स्ट इमेज बनी है ना बेटा, फर्स्ट इमेज बनी है, इसे कहते हैं FO। क्या नाम है इसका, FO, फोकल लेंथ, क्योंकि इनफाइनाइट से आ रही थी, यहाँ पे कलेक्ट हुई FO हो गया। ये है ट्वाइस FE, F कैपिटल E। व्हाट इज F कैपिटल E? F कैपिटल E इज फोकल लेंथ ऑफ इरेक्टिंग लेंस। हम कुछ ऐसा करते हैं कि जो है ना उसको 2FE रखते हैं, हमेशा 2FE रखते हैं, यहाँ से 2FE रखते हैं। अब देखिए क्या है, ये जो रे आ रही है ना, ये रेज आगे बढ़ती है, तो ये रेज आगे बढ़ती है तो सीन ऐसा होता है, राइट। अच्छा जी, ये बेटा ट्वाइस ऑफ FE है, इसका मतलब इमेज भी ट्वाइस ऑफ FE पर ही बनेगी, ये तो है ही रूल है। तो यहाँ पर इसकी इमेज बन जाती है। मतलब मैं थोड़ा अच्छा डायग्राम बना नहीं पा रहा कि अरे रे 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 रे, ओहो, एक मिनट यहाँ से, ओके 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 ओके, एक मिनट, ओहो, अच्छा ये क्या हुआ, उड़ी पापा, अपन उड़ी गए क्या पूरे हैं, ऐसे कैसे हुआ भाई। अरे भाई ऐसे कैसे, ये तो हमारे साथ अत्याचार हो गया। अब ये तो हमारा वो हो गया, क्या बोलते हैं ना, टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की बात चल रही थी ना, नहीं हमारी तो वो चल रही थी, हाँ उसको सीधा करने वाली बात चल रही थी इरेक्टिंग लेंस की। डायग्राम ही नहीं मिल रहा मेरे को, तो ऐसे कैसे हुआ भाई यार, ये बड़ा गड़बड़ हुआ, आज तो पहली बार ही हुआ ऐसे, तो नहीं ऐसे एक दो बार और भी हो चुका मेरे साथ, अब मैं समझ नहीं रहा क्या करूँ है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा बना देते हैं, क्या करें, अब करना तो पड़ेगा ही। चलो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस था। थोड़ा ये एक्चुअल में एक अंडू का मतलब मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया क्या हुआ, उसमें गड़बड़ हो गया ये, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये ऑब्जेक्टिव है बेटा, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ से एक रे आई है जो सेंटर से पास होती है, वो रे एकदम स्ट्रेट चलती है। यहाँ से एक रे आई है, फोकस पर कलेक्ट होगी वो रे, है ना, फोकस पर कलेक्ट हो गई है। ये आपका जो फर्स्ट इमेज है, ये डिस्टेंस हमने कहा फोकल मतलब FO है, करेक्ट। अब हम यहाँ पर एक इरेक्टिंग लेंस रखते हैं, इरेक्टिंग लेंस। इस इरेक्टिंग लेंस का ऐसा सीन होता है कि इसको हम यहाँ से 2FE डिस्टेंस पर ही रखते हैं, प्लान करते हैं 2FE, मतलब योजना बनाते हैं 2FE। इसमें से ये FE क्या है, FE है आपका फोकल लेंथ ऑफ इरेक्टिंग लेंस। इरेक्टिंग लेंस ये आपकी फोकल लेंथ है, करेक्ट। ये ट्वाइस FE है, ट्वाइस FE है, इसका मतलब इमेज ट्वाइस FE पर ही बनेगी आपकी जाकर के। तो ये देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर, यहाँ सीन ऐसा होने वाला है।
अब ये यहां पर ऐसा होगा बस। आपको बताएं कि ये इमेज की जो साइज है ना इसकी, ये h1 है और ये भी h1 ही होगी, ये भी h1 ही होगी। ये डिस्टेंस ट्वाइस fe होगी, समझ गए आप, ट्वाइस fe हो गई, राइट। अब देखिए आपका आईपीस यहाँ होगा। आईपीस को भी थोड़ा सा मेरे को जानबूझ करके बड़ा बनाना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो है ना डायग्राम में इतना अच्छा बना नहीं पाता, कोशिश करके भी मैं ट्राई तो बहुत करता हूँ अच्छा डायग्राम बनाने की, लेकिन पता नहीं बन नहीं पाता है। कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ से ये जो है ना, ये रेज यहाँ आती हैं, तो चलो हम ऐसे बना लेते हैं। इस तरह से आप कर सकते हो। वो वैसे हालांकि ये रे एक्चुअल में होती नहीं है, बट रिजल्ट वही आएगा, रिजल्ट वही आएगा अगर आप रे डायग्राम बनाएंगे तो फाइनली जाकर के वही रिजल्ट आता है। और यहाँ से आपने अगर ये लिया है तो आपका जो है ना ये जा कर के वहाँ पर कहीं बनेगा इमेज, और अब आपका जो है ना सब कुछ सीधा सीधा बनेगा, सब कुछ सीधा सीधा बनेगा, एच फाइनल बनेगा ये, करेक्ट। एम आपका वही है, कोई डिफरेंस नहीं है एम में, क्या एफ ओ अपॉन यू ई यह आपका है, राइट। नॉर्मल एडजस्टमेंट वही होगा, क्या एफ ओ अपॉन एफ ई, बिल्कुल राइट। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वही होगा, क्या एफ ओ अपॉन एफ ई एंड 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये आप चेक कर लेना जरा, यही होगा, राइट। और ट्यूब लेंथ पंगा पड़ गया, ट्यूब लेंथ, ये वाली चीज़ बड़ी जोरदार है। ट्यूब लेंथ को बढ़िया से लिखो अच्छे से। ट्यूब लेंथ क्या हो जाएगा, ट्यूब लेंथ ये हो जाएगा साहब, एफ ओ प्लस 4 एफ ई प्लस यू ई। अब यू ई की जो भी वैल्यू है वो रख दीजिए, ये आपकी ट्यूब लेंथ आएगी, समझ गए। इट इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अच्छा, इसके बाद में गैलीलियन टेलीस्कोप भी लेते हैं हम। देखो गैलीलियन टेलीस्कोप जो है ना, इसके बारे में ज़्यादा बात करने की मेरे को इच्छा नहीं हो रही है। गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप में होता क्या है, बहुत सारे टाइप के टेलीस्कोप हैं जी। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या करते हैं हम, लाइट एक तरफ से आती है, दूसरी तरफ एक रिफ्लेक्टर लगा रहता है मिरर का, और हम वहाँ से उनको रिफ्लेक्ट करके कलेक्ट कर लेते हैं, तो भी वो टेलीस्कोप बन जाता है। मतलब वो तो अलग अलग बना देते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपके, तो वो क्वेश्चंस जब आप करोगे ना तो पता लग जाएगा आपको, और समझ में आता है सब। उसमें कुछ नहीं होता कि जैसे, अब चलो पहले गैलीलियन टेलीस्कोप समझा दूँगा, तो दो एक साथ समझाने पड़ जाएंगे, पहले इसको समझा देते हैं। एक्चुअली इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जो है ना वही काम होता है कि इमेज को सीधा कर देंगे। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में उल्टी इमेज बन रही थी ना, इन्वर्टेड इमेज, इसको हम इरेक्टेड इमेज बना देंगे। इसके अंदर भी देखिए कैसे बना रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, आप चेक करेंगे। ये आपका ओ है, चलो प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर दो बढ़िया से, ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम इरेक्टिंग लेंस और आईपीस कुछ ऐसा कमाल करते हैं कि वो चीज़ वहाँ पे दोनों एक ही हो जाती है। इरेक्टिंग लेंस और आईपीस को एक ही बना देते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, ये आपका मान लो रे आई है, यहाँ से कहाँ पर फोकस होगी, फोकल लेंथ पर फोकस होगी पक्का, क्योंकि इनफाइनाइट से जो आ रही है तो फोकल लेंथ पर फोकस होगी, राइट। ये लो जी, ये आपकी इमेज बन गई है फर्स्ट H1, और ये डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ के बराबर है, FO ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव ये है, करेक्ट, FO बन गया, करेक्ट। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक कॉन्केव लेंस यहाँ डाल देते हैं, कॉन्केव लेंस यहाँ डाल देते हैं, और दिस कॉन्केव लेंस वर्क्स एज बोथ। क्या वर्किंग, दोनों तरह की वर्किंग होती है। कॉन्केव लेंस की वर्किंग दोनों तरह की होती है कि यही लेंस आपका इरेक्टिंग लेंस भी है, यही लेंस आपका आईपीस भी है। ये दोनों काम कर रहा है, इरेक्शन भी कर रहा है, मतलब ये इरेक्ट भी करेगा और आईपीस भी बना देगा। देखिए कैसे करेगा, ये क्या होगा कि यहाँ पर आकर के ये रेज है ना थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाएंगी यहाँ से। कॉन्केव लेंस है तो डाइवर्ज करेगा, तो डाइवर्ज करेगा ये लो जी, ये इस तरह से होगा। अब देखिए ये रेज तो आपकी निकल गई, इनको आप क्या करेंगे, इनको आप थोड़ा सा, एक मिनट ज़रा मैं थोड़ा इसको एक मिनट, करेक्शन कैसे होगा ना, हाँ यहाँ से ये थोड़ा सा इसको मैं और इस तरह से कर देता हूँ। ओहो
और इस तरह से करूँगा। अब देखिए क्या होगा कि ये जो रे है ना ये आगे बढ़ेगी और ये रे भी आगे बढ़ेगी, है ना, ये रे भी आगे बढ़ेगी थोड़ा सा, मतलब कहीं मिल जाएगी। जब कहाँ मिलेगी, मतलब वो थोड़ा सा डायग्राम बनाने में पंगा होता है ना, रे डायग्राम थोड़ा ठीक से नहीं बनता, ये आपका सीधा बनेगा। लेकिन ये मामला इसे हम कहेंगे यू ई, ये इसे कहेंगे यू। अब आपका जो ट्यूब लेंथ आएगा एम वही रहेगा, एम में कोई चेंज नहीं आएगा, एम में कोई चेंज नहीं आएगा, एम सेम रहेगा, राइट। लेकिन आपका जो ट्यूब लेंथ आएगा वो चेंज होगा। ट्यूब लेंथ आपका आएगा एफ ओ माइनस यू, अब घट जाएगा बस, और कुछ नहीं है ना। तो बड़ा सिंपल है, मतलब ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये हमने टेलीस्कोप आपको पढ़ा दिया। अब हम इस टेलीस्कोप से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना। और जो है टेलीस्कोप से जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो विज़न की बात करेंगे, आईज के विज़न की बात करेंगे, करेक्शन की बात करेंगे आईज के अंदर, और बस ख़त्म। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इतना ही है ना।